फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी के बता देता हूं भाई कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा हमको प्रूव करना है। ये 2 मार्क्स के लिए एचएससी बोर्ड में इसका प्रूफ पूछा जाता है, या फिर इन वेक्टर फॉर्म ये v बार इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ये आपको प्रूव करना होता है। ये बोर्ड के एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो भाई इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन अपना जो वेलोसिटी होता है, ये अपना रेडियस वेक्टर है, ये मान लो कि कोई पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ए है किसी पार्टिकल का, और वेलोसिटी आपको पता है कि भाई टेंजेंशियल होता है लीनियर वेलोसिटी। और जब पार्टिकल थ्रू एक डिस्प्लेसमेंट करता है छोटा, मान लो डेल एस डेल थीटा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का टू द पॉइंट बी। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह मैंने पिछले वीडियोस में सब बता दिया है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, या टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा ये वाला, समझ गए। ये अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। सिंपल लीनियर वेलोसिटी है, हमको पता है भाई लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, क्या होगा, डेल यस बाय डेल टी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट के लिए, समझ गए। डेल एस क्या होता है, ये अपना आर्क, दिस इज आवर डेल एस, समझ गए, ये डेल एस। तो भाई ये क्या है, डेल एस बाय डेल टी, या फिर हम इसे इस तरह लिखते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, बिल्कुल छोटे टाइम के लिए इस तरह लिखा जाता है। फॉर टाइम t टेंड्स टू 0, या फिर छोटा नॉट इक्वल टू 0, छोटे टाइम के लिए हम इस तरह लिमिट डेल एस बाय डेल टी लिखते हैं, या फिर इसे हम इस तरह लिख सकते हैं डी एस बाय डी टी। आप चाहे इस तरह लिखो या चाहे इस तरह लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको रिलेशन प्रूव करते आना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने लिमिट डेरिवेटिव देखा होगा तो वहां आपने ये रिलेशन देखा ही होगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमने ये भी पढ़ा था कि भाई इसको इक्वेशन 1 मान लो, डेल थीटा इक्वल्स टू डेल एस बाय आर। ये रिलेशन आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो यहां से यहां क्या दिख रहा है अपने को, डेल एस दिख रहा है, तो भाई डेल एस के लिए इसको क्या लिखेंगे, आर डेल थीटा, इस तरह लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में रख दो, तो v इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 आर डेल थीटा बाय डेल टी। मैं आर बाहर लिख सकता हूं, आर क्या है अपना, कांस्टेंट है, रेडियस क्या है अपना, कांस्टेंट है, रेडियस नेवर चेंज। तो आर को मैं बाहर ले लेता हूं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा बाय डेल टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ गए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, v इक्वल्स टू आर, इसको डी थीटा बाय डी टी इस तरह लिख सकता हूं। आपने लिमिट डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा रिलेशन कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो भाई अपना क्या है, आर डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, ओमेगा। तो ये अपना प्रूफ आ गया भाई, सिंपल। यहाँ पर वेक्टर नोटेशन में अगर पूछा जाए तो आप उसको किस तरह लिखोगे, वेक्टर इन केस ऑफ वेक्टर नोटेशन, तो क्या करोगे आप, यहां से उठाओगे इक्वेशन को, ये होगा इन मैग्नीट्यूड। इन वेक्टर में अगर पूछा जाए तो डायग्राम आप किस तरह निकालोगे, डायग्राम आप किस तरह निकालोगे अगर वेक्टर में पूछा जाए तो, ये अपना ओमेगा होता है इस डायरेक्शन में, ये अपना रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ये अपना वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंशियल होता है इस तरह, ये अपना रेडियस आर बार, ये कोई पोजीशन ए है, इस तरह आप डायग्राम निकालोगे इन केस ऑफ वेक्टर नोटेशन। डेल एस बार इक्वल्स टू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, क्रॉस आर बार, इस तरह हम लिखते हैं, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा। अब दोनों को अपन टाइम से डिवाइड कर देंगे, डेल टी से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल टी। तो किस तरह लिखेंगे अपन, डेल एस बार बाय डेल टी इक्वल्स टू डेल थीटा बाय डेल टी क्रॉस
आर बार। डेल एस बाय डेल टी क्या होता है भाई? लीनियर वेलोसिटी। ये आ जाएगा, ये क्या होगा? ओमेगा क्रॉस आर बार। तो हमने इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन दोनों को हमने प्रूव कर दिया है भाई। सिंपल, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ रह गया बाकी अभी? नहीं, कुछ बाकी नहीं रह गया है। और थोड़ा सा एक रिलेशन देख लेते हैं। ये था बेसिक इसका, ये दो फॉर्मूले अपने इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन केस ऑफ लीनियर वेलोसिटी, या फिर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये उनका रिलेशन होता है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या प्रूव किया भाई। v इक्वल्स टू आर ओमेगा हमने प्रूव किया है। हमें क्या पता है कि ओमेगा क्या होता है? इसको मैं 2 पाई बाई टी लिख सकता हूं। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। 2 पाई क्या एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर 1 रिवॉल्यूशन। थीटा बाई टी होता है ना, तो भाई इसको हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। ये क्या टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन के लिए टाइम लगता है, और ये 2 पाई एंगल डिस्क्राइब बाय फॉर 1 रिवॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या आएगा भाई? v इक्वल्स टू 2 पाई आर एन। एन क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। एन इक्वल्स टू 1 बाय टी। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है। या फिर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या आएगा? एन इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय वी। अगर आप यूनिवर्सिटी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। या फिर बोर्ड में भी पूछा जा सकता है भाई, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद जितना चाहिए था उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर मैं अगर एक बार चेक कर लूँ, हाँ भाई लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो मैंने प्रूव कर दिया है। और ये फ्रीक्वेंसी के लिए था इन केस ऑफ ओके लीनियर अपना सर्कुलर मोशन। ये अपना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ये आपको याद आना चाहिए। याद रखो, समझ के लो पहले। अगर आप समझ गए तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म देखेंगे। और जिस तरह हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन देखा, उसी तरह हम रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का देखेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है इस रिलेशन के हिसाब से। अगले लेक्चर में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर बाद में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। तब तक के लिए भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।